हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इससे पहले हम 4 अक्टूबर का इतिहास जानेंगे। 4 अक्टूबर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे 1227 खलीफा अल आदिल की हत्या, 1824 मेक्सिको एक गणराज्य बना, 1963 क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरो से 6000 लोग मारे गए, 1996 पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान रचा। 4 अक्टूबर के दिन विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। यहाँ की स्थापना दिवस 30 मार्च, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा और कैपिटल जयपुर है। अगला प्रश्न, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों हरियाणा के अविनेश ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में चल रहे हैं उसमें अविनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ मुख्य बिंदु जानते हैं हम। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किए गए हैं। यह 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए हैं जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। कुल मिलाकर 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी जो एकता के लिए खेल टैगलाइन के अनुरूप होंगे। इस साल योगासन और मल्लखंब के खेलों को सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, होलोग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। नोकिया ने होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल के साथ साझेदारी की है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी एक स्टैटिक किरण पारदर्शी प्रदर्शन युक्ति है। यह शब्द यूनानी होलोस यानी पूर्ण, ग्राफी यानी लेखक, आरेखन से निकलता है। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है जिससे उस वस्तु के रिकॉर्ड माध्यम के सापेक्ष छवि वही स्थिति प्राप्त होती है जैसी रिकॉर्डिंग के समय थी। ये छवि देखने वाले की स्थिति और ओरिएंटेशन के समान रहती है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह को कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 80%। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लड़कियों को शिक्षा प्रदान किया जाए तो बाल विवाह के 80% केस कम हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। यूनिसेफ इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। यूनिसेफ पूरे भारत में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। यह जानकारी आपको सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। शशि थरूर ने हाल ही में एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। भवानी देवी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, तमिलनाडु की भवानी देवी ने तलवारबाजी में फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को हराया है और यह 2011 और 2015 के संस्करणों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यह 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं भवानी देवी।
जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब आइए जानते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और राजधानी बेंगलुरु है। अब आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। अब आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा राज्य के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखकर आप एक दिन आपसे ये सभी चीज़ें बनने लगेंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CRED। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। आज की सारी तकनीक किसी समय एक क्रांतिकारी स्टार्टअप का विचार थी। स्टार्टअप को विभिन्न उद्योगों में रचनात्मक और नवाचार का मूल जाना जाता है। 22 सितंबर को लिंक्डइन में भारत में शीर्ष स्टार्टअप की अपनी सूची जारी की है। महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रसिद्ध क्रिकेटरों की विशेषता वाले अपने विचित्र विज्ञापनों के लिए जाना जाता है। CRED एक सदस्य केवल क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है जो अपने सदस्यों के समय पर बिलों का भुगतान करता है। यह है CRED। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीपों राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका देश ने हाल ही में प्रशांत द्वीपों राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपये किलो गोबर एवं 4 रुपये लीटर गोमूत्र की खरीदारी की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अब आप देख रहे हैं आने वाले समय में ऐसा समय हो गया है मित्रों जिसमें गोबर और गौमूत्र भी बिकने लगा है। यह आने वाले समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और यहाँ की राजधानी रायपुर हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में पैसों में मिलेंगे। अब आप सोचिए इंडिया मार्केटिंग में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ों की भी काफ़ी डिमांड होते जा रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय मूल के नागरिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवेक लाल। यह जो आप राइट हैंड साइड इमेज में देख रहे हैं यह विवेक लाल हैं। इन्हें ही हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा भारतीय मूल के नागरिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। बाइडेन कार्यकाल के आधिकारिक बयान के अनुसार लाल को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। लाल कई विशेष ड्रोन बनाकर अपना नाम कमा चुके हैं। अगला प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर यह वीडियो मित्रों आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिव करता है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।